अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो आपको वीडियोस मिलती हैं उसका यह सिलसिला एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों का फाइनल टर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने क्या करना है, नोटबुक पर फाइनल टर्म का टाइटल पेज बना लेना है। और फाइनल टर्म का आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपकी बुक का है, यूनिट नंबर 7, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, और इस चैप्टर की सबसे पहले कोर्स की आउटलाइन देख लें कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं या कवर करने वाले हैं। नंबर 1 है 7.1, व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ एरर, एरर की कुछ कॉमन टाइप्स, डेटा वेरिफिकेशन, डेटा वैलिडेशन एंड वैलिडेशन चेक्स। ठीक है, ये 5 टॉपिक हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। मूव ऑन करें इसकी रीडिंग पर, इसके नेक्स्ट पेज पर। In the previous chapter we learned how to write programs to enable the computer to process data। अच्छा ठीक है, इसमें सेंटेंस जो हमारे पास पूरे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें बताया गया कि किस तरह प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। हम लोगों ने पढ़े हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़े तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया कि प्रोग्राम्स या कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसमें एरर्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई नॉर्मली हम कोई चीज़ कर रहे हों, इंसान भी होता है, इंसान क्या करता है, गलती कर रहा होता है, तो उस गलती को चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी क्या है, गलती चेक खुद से नहीं कर सकता जब तक हम लोग मेथड्स या टेक्निक यूज़ ना कर रहे हों। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि अगर मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो उसे ठीक कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा 7.1, व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। इसको देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ output depends on the quality of input. If we start with accurate data we will get accurate information। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, जो आउटपुट हमें मिलेगा, जो आउटपुट की क्वालिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारी इनपुट की क्वालिटी क्या है। अब जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स के मार्क्स, आपके एग्जाम्स के मार्क्स कितने मिलेंगे, जितना आपने अच्छा एग्जाम में आंसर किए होंगे या आपने अच्छा एग्जाम्स दिया होगा, उस हिसाब से आप क्या होगा, उसको आपके नंबर मिलेंगे, उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह में हमारा जो आउटपुट था वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, हमारे इनपुट पे। हम लोग एक्यूरेट डेटा देंगे, एक्यूरेट आंसर देंगे, आप लोग तो आपको एक्यूरेट पूरे नंबर मिलेंगे। ये सब चीज़ें क्या हमारे डेटा के अंदर भी होती हैं। वी कैन ओनली प्रोसेस अ लिमिट अमाउंट ऑफ डेटा, वी ऑल्सो टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन प्रोसेसिंग। अब इंसान की बात की कि हम लोग एक कम डेटा को इंटीग्रेट प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, गलती के चांसेस होते हैं। Computers are faster and more accurate. This is why they have become so popular. However, computers are not perfect either. Computers क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर फास्टर हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हैं, किसके मुकाबले में, ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में। और क्या है, कह रहे हैं कि तभी ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अब तमाम काम के लिए क्या है, कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन के भी देख लें तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, कंप्यूटर ही है। देन है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ इसका। While looking at your report card, you might often find errors in your marks. It might be that you were earlier shown your answer script in class that said you had scored 85% in computer studies, but your report card says you scored only 70% because you remember you are able to spot the error on the report card। इस पैरा में अब तक क्या बताया जा रहा है कि आप लोग अगर आप किस तरह एरर फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, पहले एक एग्जांपल दी जा रही है कि किस तरह हम लोग एरर फाइंड कर रहे होते हैं। कि आपको पता लगा कि आपके ना किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसा कि एग्जांपल दी गई है कि कंप्यूटर के अंदर आपको पता लगा कि आपके 85% मार्क्स आए हैं, आप अपना पेपर एग्जाम देख चुके थे, लेकिन जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिली तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके 70% मार्क्स हैं। अब क्योंकि आपको याद था कि आपके 85% मार्क्स आए और रिपोर्ट कार्ड में क्या है, गलती हो गई, तो क्या कर सकते हैं, आप स्पॉट कर लेंगे, आप बता देंगे कि गलती हो चुकी है। लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि आपने ये गलती से है। कंप्यूटर को तो हमने जो डेटा दिया उसने वही हमें प्रोसेस करके बता दिया कि इतने % मार्क्स आ चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिनसे क्या करें, एरर को ख़त्म किया जा सके। फिर नीचे एक और एग्जाम्पल है, कुछ डेटा तो कंप्यूटर भी पकड़ सकता है कि जिसकी कोई तोकी नहीं बनती। ठीक है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनता, उस तरह का डेटा हो कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा हो, आपके 105% नंबर आए कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर, 100% फुल मार्क्स आएंगे तो 100% ही आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का एरर है। तो बहुत सारे एरर्स हम लोगों से हो जाते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं। उन सबको ठीक करने के लिए मेथड्स क्या यूज़ होते हैं या किस तरह से ठीक हो सकता है,
वो सब हम लोग ने आगे डिस्कस करने हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अगर उर्दू मायने लिए जाए तो दयानतदार। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेट ऑनेस्ट, बिल्कुल सही तरीके से जो एक्यूरेट डेटा होता है वो क्या होगा, इंटीग्रिटी कहलाएगा या इंटीग्रेट डेटा कहलाएगा। अब आप लोगों ने आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का नोटबुक के अंदर। आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क में आप लोगों ने करना है टाइटल पेज बनाना है फाइनल सेमेस्टर का, और देन आप लोगों ने इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लेना है। आंसर मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देखकर कॉपी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।